महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। अतीत दर्शन, वर्तमान दर्शन और भविष्य दर्शन। केवल वर्तमान ही होता है। वर्तमान अतीत बन जाता है और वर्तमान भविष्य बन जाता है। हमारे लिए काम करने का तो केवल वर्तमान है, जो वर्तमान में करें। तेरा पंथ धर्म संग जो आज है, जो रूप बना है, बन रहा है, बनता जाएगा, उसका कारण वर्तमान दर्शन। आचार्य भिक्षु ने वर्तमान को सुधारा। वर्तमान को अगर वैसा नहीं बनाते तो भारमल जी का शासनकाल वैसा नहीं होता। उन्होंने वर्तमान में किया, देखा कि जितने धर्म संघ होते हैं उनमें समस्याएं पैदा होती हैं, और उस धर्म संघ में समस्या होती है जहां अहंकार को प्रोत्साहन मिलता है। मूल समस्या को पकड़ा उन्होंने। तोड़ने वाला कौन? चाहे परिवार, सामाजिक संगठन, चाहे राजनीतिक संगठन, तोड़ने वाला कौन? अहंकार। अहंकार में इतनी शक्ति है कि जब चाहे किसको तोड़ सकता है, तोड़ देता है। हमने भी अहिंसा यात्रा के दौरान बहुत जगह बड़े बड़े नगरों में लोगों से बात की, संस्थाओं के झगड़े सामने आए, तो हमने कहा ये क्या झगड़ा क्या है? तो उत्तर एक ही मिला कि और कोई झगड़ा नहीं, ईगो प्रॉब्लम, बस ओनली ईगो प्रॉब्लम। केवल ये अहं की समस्या है। अहंकार की समस्या ही तोड़ती है। उन्होंने इस सच्चाई को समझा और दूरदर्शी या भविष्यदर्शी वह होता है जो वर्तमान की सच्चाई को समझ लेता है। इस सच्चाई को समझा तो उन्होंने सबसे पहले अपने भविष्य दर्शन में या भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रहार किया तो अहंकार पर किया। अहंकार को पनपने का मौका नहीं मिले। कोई पद नहीं, कोई पद नहीं किसी को। सारे नेतृत्व हाथ में। और जब लिखा कि सब चेला चेली भारमल जी रे नाम करना, मानता हूँ यह भविष्य का निर्माण है। वर्तमान भविष्य का निर्माण करता है, और भविष्य का निर्माण वह कर सकता है जो परिणामदर्शी होता है। केवल प्रवृत्ति को देखने वाला भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। परिणाम को देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और मेरी दृष्टि में आचार्य भिक्षु, दयाचार्य, आचार्य तुलसी जैसे महान समर्थ आचार्य हुए हैं, परिणामदर्शी थे। परिणाम देखा कि क्या होगा। जब जैन विश्व भारती का निर्माण हो रहा था और शायद वर्धमान ग्रंथागार बनने की तैयारी में थे, भंडारी जी, जबरमल जी काम देख रहे थे, कोई व्यक्ति आया, उसने जो कहा उन
उन अशिष्ट शब्दों को तो मैं नहीं दोहराना पसंद करूंगा, चाहता भी नहीं, किंतु ऐसी निराशा की बात कही। क्यों? कि वह परिणामदर्शी नहीं था। आचार्य तुलसी ने जो एक स्वप्न दिया वह परिणाम दर्शन था। तो आज केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जैन विश्व भारती की श्लाघा है, प्रतिष्ठा है और बढ़ती चली जा रही है। तो भिक्षु स्वामी ने अनुभव किया कि जिस संग में अहंकार को पनपने का मौका मिलेगा, जिस संग में पदों की स्पर्धा होगी, वह संग कभी अखंड रह नहीं सकता। कच्छ काट दी, न कोई पद और न कोई अहंकार का स्थान, कुछ नहीं, सब व्यक्ति, सब समान, सब साधर्मिक भाई, और कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और न किसी का शिष्य कोई, न कोई गुरु, न कोई चेला, कुछ भी नहीं। इस व्यवस्था ने तेरा पंथ को प्राण दिया है, प्राणवान बनाया है। यदि भिक्षु स्वामी इस अहंकार की समस्या पर विचार कर व्यवस्था नहीं करते तो व्यवस्था दूसरी होती। चालू ही थी बहुत सारी व्यवस्थाएं, और फिर केवल अहंकार पर प्रहार नहीं किया, उसकी समस्याओं का विवेचन किया है और इतना विश्लेषण किया है कि जो व्यक्ति भिक्षु स्वामी को इस दृष्टि से पढ़े कि उन्होंने विनीत अविनीत इन दो शब्दों पर कितना लिखा है, विनय अविनय पर कितना लिखा है और अहंकार पर कितना प्रहार किया। एक विषय पर इतना क्यों लिखा? तेरा पंथ की जड़ में कोई है तो विनम्रता है, और इस पर इतना लिखा, इसका सामान्य अर्थ तो हर कोई समझता है, गहराई में जाएं तो इसका अर्थ है कि किसी भी संगठन को अगर अखंड रहना है, शक्तिशाली रहना है, शक्ति को केंद्रित रखना है, तो वहाँ अहंकार को मत पनपने देना। इसी परंपरा को जयाचार्य ने आगे बढ़ाया, आचार्य तुलसी ने आगे बढ़ाया, और हमें भी आगे बढ़ाना है, महाश्रवण भी आगे बढ़ाएगा। जब तक ये परंपरा रहेगी कि हमारे धर्म संघ में अहंकार को पनपने का मौका नहीं मिलेगा, न तो पद की आकांक्षा जागे और न अहंकार, विनम्र रहे, विनीत रहे, सब विनीत, तो बढ़ता है, सारा अच्छा होता है। और जिसमें भी अहंकार थोड़ा जागा, अहम भावना जागी, गुरुदेव बहुत बार कहते थे कि मैंने देखा, उनका अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव था, दीर्घकाल का शासन किया उनका, तो जिसमें भी थोड़ा अहंकार आया और वह नीचे गिरना शुरू हो गया। तो हम फिर उस सूत्र पर आए कि भविष्य कुछ होता नहीं है, भविष्य का निर्माता वर्तमान होता है, और उसका निर्माण कौन करता है? कि केवल अतीतदर्शी भी नहीं कर सकता, केवल वर्तमानदर्शी भी नहीं कर सकता, परिणामदर्शी कर सकता है। और मैंने महावीर के दर्शन को समझने का प्रयत्न किया, उनकी सारी व्याख्याओं को समझने का प्रयत्न किया, तो मुझे लगा कि उन्होंने परिणाम पर बहुत ध्यान दिया है। हर वृत्ति का इसका परिणाम क्या होगा? अभी तुम इतना खा रहे हो, परिणाम क्या होगा? अभी ये काम कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को देखो, केवल प्रवृत्ति को मत देखो, परिणाम को देखो। इस दर्शन पर बहुत विस्तार से मैंने लिखा, और वह बहुत ही विद्वानों के लिए एक मननीय बना है। परिणाम दर्शन जो हमारे आगम का है, और आचार्य भिक्षु ने, हमारे आचार्यों ने इसका उपयोग किया है।
संविधान बना तेरा पंथ का, बना वर्तमान में, कोई भविष्य तो बनाता नहीं है अपना, भविष्य नहीं बनाता, बना, किंतु उसका भविष्य उज्जवल कैसे हुआ कि उसके साथ परिणाम दर्शन की बात जुड़ी हुई थी। जो इतनी व्यवस्थाएं बनी उनके साथ परिणाम दर्शन की बात जुड़ी हुई थी कि इसका परिणाम क्या होगा। तो मैं तो मानता हूँ कि वह कुशल व्यक्ति है, वह भविष्य दृष्टा है जो प्रवृत्ति की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। आज तो कर रहा हूँ, और 10 वर्ष बाद क्या परिणाम होगा इसका, 20 वर्ष बाद इसका परिणाम क्या होगा। जब हम परिणाम पर विचार करें, एक समय कुछ भी नहीं लगता। कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं कि वर्तमान में जिनका कोई मूल्य दिखाई नहीं देता, किंतु जब परिणाम आता है तो एकदम अच्छा होता है। बात तो साधारण है, बहुत साधारण सी बात, पर बड़ी मार्मिक हमें चेतना दे देती है। एक दिन मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी, जो गुरुदेव के बड़े भाई थे, हमारे संरक्षक भी थे, हम उनके पास ही रहे बचपन में, और बड़े अलग ढंग के साधु थे। एक दिन उन्होंने कहा पूज्य कालूगण के समय, तुलसी तू क्या कर रहा है, तू अपना समय मुनि नथमल जी को, बुद्धमल जी आदि आदि को पढ़ाने में लगा, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। काफ़ी लंबी चौड़ी बात करती। अगर आचार्य तुलसी उनकी बात में आ जाते तो न कोई नथमल बनता, न कोई बुद्धमल बनता, न और कोई तीसरा बनता। तब मुनि तुलसी ने जो उत्तर दिया कि चंपालाल जी स्वामी, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समय लगा रहा हूँ, तो ये मेरा ही काम कर रहा हूँ। इसका नाम है परिणाम दर्शन। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। अगर आचार्य तुलसी हम लोगों को तैयार नहीं करते तो उस समस्या का सामना किसको करना पड़ता? स्वयं उन्हीं को करना पड़ता। अकेले व्यक्ति क्या कर सकते हैं? आज कोई भी गुरु अपने शिष्यों को तैयार करता है तो स्वार्थ है वह, कि वो तैयार न करे तो वह परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? उसी को भुगतना पड़ेगा। तो हम हमारी वर्तमान की सारी व्यवस्थाओं पर भविष्य दर्शन को सोचें कि हर काम पर मैं बोल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। बातचीत कर रहा हूँ, 2-3 व्यक्ति बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और परस्पर में कोई आवेश में बोलता, कटु बोल देता है। अगर वह यह स्पष्ट दर्शन हो कि मैं अभी तो आवेश में बोल गया, परिणाम क्या होगा, यह परिणाम दर्शन की दृष्टि जाग जाए तो परस्पर में झगड़ा भी नहीं होगा। अगर यह परिणाम दर्शन की दृष्टि जाग जाए तो गलत काम करने से भी आदमी का हाथ रुकेगा, संकुचित होगा। एक बहुत बड़ा दर्शन भविष्य दर्शन है, अच्छे भविष्य का निर्माण करना। हम आज जो भी कर रहे हैं, परिणाम को देख रहे हैं। हम इतना साहित्य, हमारे साधु साध्वियाँ हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा? प्रश्न आता है कि क्यों कर रहे हैं? हम परिणाम देख रहे हैं। परिणाम, अगर ये परिणाम नहीं देखते तो आचार्य तुलसी को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि जब भाषा बदली, लोग मारवाड़ी को कम समझने लगे, हिंदी में आए, अंग्रेजी में आए, तो प्रारंभ काल यह था गुरुदेव का। जब गुरुदेव आचार्य बने, प्रारंभ वर्षों में लोग आते और पूछते कि गुरुदेव हम क्या पढ़े। बड़ा कठिन काम था बताना, क्योंकि प्राकृत जानते नहीं, संस्कृत जानते नहीं, और मारवाड़ी पूरा नहीं जानते, हिंदी में हमारा साहित्य नहीं था, न अंग्रेजी में था। अब उनको क्या बताएं? गुरुदेव ने प्रयत्न किया, उसका परिणाम क्या आया कि गुरुदेव ने स्वयं इस बात को दोहराया। एक समय था
लोग पूछते क्या पढ़े, मैं मौन। आज ये समय आ गया कि लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हम क्या क्या पढ़ें, इतना लिख दिया हम क्या क्या पढ़ें। अब एक समय था क्या पढ़ें, अब 10-20 वर्ष के बाद अब हम क्या क्या पढ़ें, इतनी पुस्तकें सामने आ गई, क्या क्या पढ़ें। ये सारा है परिणाम दर्शन, भविष्य का निर्माण। तो हम इस बात पर विचार करें। हमारे जितने साधु साध्वियाँ आज बहुत छोटे छोटे साधु हुए हैं, छोटी छोटी साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं, सब है, नए नए सैकड़ों हैं संख्या में सारे मिलाए। तो सबको सोचना है कि हमें देखना है कि हम जो भी आचरण व्यवहार कार्य कर रहे हैं परिणाम क्या होगा। अगर हम एक दृष्टि पर चले जाएं तो हमारे भविष्य का अच्छा निर्माण होगा। और भविष्य के निर्माण का इससे बढ़िया क्या सूत्र हो सकता है कि जिस व्यक्ति में परिणाम देखने की प्रवृत्ति तो आज और परिणाम देखने की बात। बूढ़ा आम का बीज बो रहा था तो कोई आया, बूढ़ा क्या कर रहा है, कि आम का पेड़ लगा रहा हूँ। अरे तू तो इतना बूढ़ा लग रहा है, कब खाएगा। पुराने ज़माने में था कि 12 वर्ष बाद आमो फल है, 12 वर्ष के बाद होगा, तू तो रहेगा ही नहीं। बूढ़े ने जो उत्तर दिया कितना मार्मिक है, वह बोला कि अगर ये सभी सोचते तो मुझे भी आम खाने को नहीं मिलता। मेरे पूर्वज भी ऐसा ही सोच लेते। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए बीज का वपन कर रहा हूँ। यह है परिणाम दर्शन। तो इस प्रकार की दृष्टि जाग जाए तो हम अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और सारांश में इतना ही कि अच्छे भविष्य का निर्माण है अच्छे वर्तमान का जीवन। हम अच्छे वर्तमान को, ऐसे वर्तमान को संवारें कि भविष्य तो उसका परिणाम है कि वह अपने आप होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु